एकादश के बच्चों का बैंकिंग के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर्ण समता मान, गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, स्थापना तथा अर्थ। यह स्वर्णमान का नवीनतम स्वरूप है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के बाद सन 1946 में अस्तित्व में आया। इस स्थापना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रत्येक सदस्य देश को अपनी मुद्रा इकाई का मूल्य स्वर्ण में घोषित करना पड़ता है। इस घोषित मूल्य के आधार पर उस देश की मुद्रा का दूसरे सदस्य देश की मुद्राओं के साथ विनिमय संबंध यानी कि विनिमय दर निश्चित हो जाता है या निश्चित किया जा सकता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र पर स्वर्ण की घोषित कीमत को स्थिर रखने का उत्तरदायित्व होता है। प्रत्येक मुद्रा का मूल्य स्वर्ण के अतिरिक्त डॉलर में भी निश्चित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपने अभ्यंश यानी कि कोटा का स्वर्ण तथा मुद्रा जमा भी करनी होती है। इस मुद्रा व्यवस्था में चूंकि विनिमय दरों में और स्वर्ण के मूल्य में समता रखी जाती है, इसीलिए हम इसे स्वर्ण समता मान बोलते हैं। अब मैं आपको फिर से इसे एक्सप्लेन कर दूं। देखिए 1945 में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना हुई और 1946 में स्वर्ण समता मान अस्तित्व में आया। इसके अंतर्गत ये हुआ कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जितने भी सदस्य राष्ट्र थे, उन सभी को अपने देश की मुद्रा इकाई का मूल्य जो है वो स्वर्ण में घोषित करना पड़ता है। जैसे कि भारतीय 1 रुपया बराबर कितने ग्राम सोना, ठीक। और इसके अलावा प्रत्येक देश को किसी अन्य विदेशी मुद्रा में, जनरली वो डॉलर होता है, डॉलर में भी उसे अपना मूल्य घोषित करना होता है। जैसे भारत के रुपए का डॉलर में भी मूल्य तय किया जाता है वर्तमान में कि 1 रुपया बराबर कितने अमेरिकन डॉलर, कितने यूएस डॉलर, राइट। तो ये उस समय भी करना होता था। वर्तमान में अब गोल्ड का नहीं रहा है, लेकिन डॉलर का अभी भी है, और वो क्या है वर्तमान में ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर्ण समता मान, गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, तो थोड़ा सा इसे जाने। मैंने बताया 1946 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस स्वर्ण समता मान की शुरुआत की। ये अस्तित्व में आ गया क्योंकि 1946 में सारे देश जुड़े और इसकी शर्तें ये थी कि प्रत्येक देश को अपनी मुद्रा की एक इकाई की स्वर्ण में कितनी कीमत है ये तय करना पड़ेगा, और जो अमेरिकन डॉलर है उसमें उनकी कितनी कीमत है ये भी उन्हें बताना होगा। साथ ही साथ उन्हें ये जो विनिमय दर होगी, क्योंकि जब आपने स्वर्ण में मान लिया किसी एक देश भारत ने अपने 1 रुपये की कीमत इतने ग्राम सोना बता दिया और अमेरिका ने अपने 1 डॉलर की कीमत, भारत ने 1 रुपये की कीमत कुछ ग्राम सोना बताया, ठीक है। और इसी तरह से अमेरिका ने अपने 1 यूएस डॉलर की जो कीमत थी, यूएस डॉलर की कीमत, वो कुछ ग्राम सोना बताया। तो अब इनमें आपस में कंपैरिजन किया जा सकता है ना। जैसे समझने के लिए हम कर लें कि हमारा 1 रुपया, मान लेते हैं 1 रुपया जो है वो हमारा 0.5 ग्राम सोने के बराबर है, ठीक। और मान लेते हैं 1 अमेरिकन डॉलर जो है, वो समझने के लिए कि वो जो है वो मान लेते हैं 10 ग्राम के बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें हमारे 1 रुपये की कीमत अगर हम देखें, क्योंकि 1 यूएस डॉलर की कीमत 10 ग्राम है और 1 रुपये की कीमत है 0.5 ग्राम, तो ये कितना गुना है इसका। अगर आप देखें 0.5 ग्राम और 10 ग्राम में 20 गुने का डिफरेंस है, हाँ या ना, है ना, क्योंकि ये आधा है और ये 10 है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपया जो है वह 1/20 यूएस डॉलर के बराबर है, या 1 यूएस डॉलर 20 रुपये के बराबर है। इसे हम तय कर सकते हैं क्या? आप कर लीजिए। जैसे अगर आप इसे इस तरह से रखें सामने, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लूँ तो समझ में आएगा जी। जैसे मान लिया आपने लिखा 0.5 ग्राम, ये 1 रुपये की कीमत है और ये यहाँ पे 10 ग्राम लिखा हुआ है। तो इनको बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये बराबर होगा। 20 गुणे 0.5 करोगे तभी तो 10 ग्राम होगा। इसका मतलब ये है कि 1 रुपये को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें, 1 रुपये को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तब जा कर के ये 20 होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 यूएस डॉलर जो है वो 20 के बराबर है। तो इस सिस्टम में जैसे ही अलग अलग देशों ने अपने
देश की मुद्रा भारत ने जैसे रुपए का 1 रुपये का मूल्य सोने में तय किया, और अमेरिकन डॉलर जो है उसका भी मूल्य 1 डॉलर का मूल्य उन्होंने सोने में तय कर रखा था। तो बड़े आसानी से अमेरिका और भारतीय मुद्रा के जो मूल्य में विनिमय दर है उसे निश्चित किया जाना संभव हो गया, ये था। और चूंकि इसकी खासियत ये थी कि चूंकि प्रत्येक सदस्य राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या होता था, अपने अभ्यंश यानी कि अपने कोटे का, यानी कि वो कितना मुद्रा उनका होगा, जितना भी कोटा मिलेगा उन्हें उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, उतना उन्हें सोना और मुद्रा जमा करनी होती है। इस मुद्रा व्यवस्था में होता यह था कि जो विनिमय दरें हैं और जो स्वर्ण के मूल्य में समता रखी जाती थी, यानी कि विनिमय दर और स्वर्ण के मूल्य में समता का मतलब ये होता था कि आपकी जो विनिमय दर होती थी वो होती थी रुपये की डॉलर के मुकाबले, है ना। और इसी तरह से रुपया जो होता था वो सोने में कितना था, डॉलर सोने में कितना है। तो कहीं ना कहीं ये जो विनिमय दरें बनती थी ये सोने के आधार पर बनती थी, तो स्वर्ण के समान मूल्य की विनिमय दरें होती थी, इसीलिए इसको स्वर्ण समता मान कहा जाता था। चलिए इसकी विशेषताएं थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहली बात है कि प्रचलन में अपरिवर्तनीय सांकेतिक सिक्के व पत्र मुद्रा थी। इस मान में स्वर्ण के सिक्के प्रचलन में नहीं होते थे, बल्कि सांकेतिक सिक्के कागजी नोट प्रचलन में होते हैं जो स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं होते। घरेलू मुद्रा का स्वर्ण से संबंध नहीं, देश की मुद्रा का स्वर्ण से कोई संबंध नहीं होता। स्वर्ण ना तो विनिमय का माध्यम होता है और न ही मूल्य का मापक। क्षेत्र की अगर बात करें तो यह मुद्रामान केवल उन्हीं देशों में कार्यशील होता है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य होते हैं। मुद्राओं के मूल्यों का स्वर्ण तथा डॉलर में निर्धारण। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी जो देश की जो सदस्य होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, वो उसका मूल्यांकन वो स्वर्ण में करेगा और डॉलर में करेगा। वो बताएगा कि हमारा 1 रुपया या 1 रूबल या 1 टका कितने ग्राम स्वर्ण और कितने डॉलर के बराबर है, और वो उसे मेंटेन भी करना होगा। उसके लिए सरकारों को बाकायदा प्रयास करने होंगे कि जो उसने तय करा है वो उसकी विनिमय दर या स्वर्ण में उसका उतना मूल्य निश्चित रख सके, स्थायी रख सके। विनिमय दरों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय कोष द्वारा अपने सभी सदस्य देशों की मुद्राओं की विनिमय दरें उनके द्वारा घोषित स्वर्ण के आधार पर निर्धारित होती हैं। जब आपने 1 ग्राम सोना में आपके रुपए का कितना मूल्य है ये बता दिया और डॉलर ने भी बता रखा था, तो उसके आधार पर बड़ा आसानी से, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल से बताया था, आप वैसे ही तय कर सकते हैं कि 1 रुपया बराबर 1/20 US डॉलर या 1 US डॉलर बराबर 20 रुपया। ठीक है, ऐसे हो गया था तय, जो मैंने बताया था कि मान लेते हैं कि 1 रुपये का जो था मूल्य था वो 0.5 ग्राम था और 1 डॉलर का मूल्य अगर 10 ग्राम था तो ऐसा रेट आएगा। ये मैंने अभी बताया था, एक बार फिर से उसे रिवाइंड करके देख लेंगे, समझ जाएंगे। केंद्रित स्वर्ण कोष, इस मान में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कोष था जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास केंद्रित था। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने अभ्यंश का, यानी कि अपने कोटे का, अभ्यंश माने कोटा होता है, उसका एक स्वर्ण कोष इसमें जमा करना होता है। बात करते हैं मुद्रा कोष की सहमति। सदस्य राष्ट्रों को अपनी विनिमय दर में परिवर्तन करने के लिए IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सहमति लेनी पड़ती है कह सकते हैं। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं भारत और भारत जैसे तमाम राष्ट्र, लेकिन चीज़ें कुछ बदल चुकी हैं। वो क्या बदली हैं बताएंगे बाद में। अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर्ण समता मान, तो इसे जाने। मुद्रा कोष से सहायता, विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को विदेशी मुद्राओं के रूप में अल्पकालीन ऋण वगैरह भी प्रदान करते हैं। स्वर्ण का आयात निर्यात, सदस्य देशों के मध्य स्वर्ण के आयात निर्यात पर प्रतिबंध होता है। जैसा प्रतिबंध वो रखना चाहें वैसा वो कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता नहीं होती, पूर्ण स्वतंत्र नहीं रखते, मुक्त नहीं रखते हैं। स्वतंत्र घरेलू मौद्रिक नीति, प्रत्येक सदस्य देश को आंतरिक मौद्रिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वो अपने यहाँ घरेलू मौद्रिक नीति कैसे भी अपना सकता है। चलिए, ये तो विशेषताएं रहीं, गुणों की बात कर लेते हैं। ये व्यवस्था लोचपूर्ण है। इस मान में मुद्रा का स्वर्ण से संबंध नहीं होता, इसलिए देश की व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यकता अनुसार मुद्रा की मात्रा में आसानी से कमी वृद्धि हो सकती है। यही लोच है। ये व्यवस्था लोचपूर्ण है, ये गुण है। ये सभी देशों के लिए उपयुक्त है, चाहे वो निर्धन हो, विकासशील हो या विकसित हो। स्वर्ण के प्रयोग में बचत, क्योंकि इसमें स्वर्ण के सिक्के नहीं चलते, तो कहीं ना कहीं घिसावट स्वर्ण की नहीं होती और तमाम तरह की अन्य मितव्ययिताएँ रहती हैं।
स्वतंत्र मौद्रिक व्यवस्था। इस मान को अपनाने से देश की आंतरिक मौद्रिक व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थव्यवस्था बाहरी हस्तक्षेप से पूर्णतया मुक्त बनी रहती है, यानी कि कोई दूसरा देश आप पे कोई भी दखल नहीं देता आंतरिक मौद्रिक व्यवस्था में। विनिमय दरों में स्थिरता। इस मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दरों में अधिक स्थिरता पाई जाती है, क्योंकि सरकारें ऐसा करने के लिए बाध्य होती हैं। विदेशी व्यापार में वृद्धि। विनिमय दरों के स्थिर रहने और सदस्य देशों के मध्य पारस्परिक सहयोग बढ़ने से विदेशी व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है। दोष ये है कि यह मान थोड़ा सा जटिल है। जटिल इसलिए है कि इसको समझना आसान नहीं है साधारण जनता के लिए। स्वचालकता का अभाव। यह मान स्वर्णमान की जो स्वचालकता होती है, स्वयं संचालकता, उस गुण पे आधारित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्वर्ण और रजत का जो होता है ना, कि स्वर्ण का ही हम बात करें, स्वर्ण का जो आयात निर्यात होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, वो प्रतिबंधित होता है। तो कहीं ना कहीं स्वयं चालकता का अभाव है। इसको सही करने के लिए या सही रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को निरंतर जागरूकता के साथ प्रयास करने होते हैं। पाश्चात्य देशों का प्रभुत्व। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारण और नीतियों पर पाश्चात्य देशों का प्रभाव बना रहता है, क्योंकि यूएस डॉलर में हर मुद्रा का अगर जो है मूल्य तय करना हो तो आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका का या पाश्चात्य अन्य राष्ट्रों का कितना प्रभाव होगा। राजनीतिक गुटबंदी। इस मौद्रिक मान के अंतर्गत विश्व में राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक गुटबंदी को काफ़ी बढ़ावा मिला। ये विषय थोड़ा बड़ा है। फिलहाल ये मान के चले कि जो इसमें पश्चिम के देश थे इंक्लूडिंग अमेरिका, वो काफ़ी मजबूत होते चले गए। विनिमय दरों में अस्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की विनिमय दरों को स्थिरता को बनाए रखने में बहुत बार देखा गया कि वो सफल नहीं हो पाया था। ये जो स्वर्ण समता मान था, ये पतन इसका हो गया। कब अपनाया गया और कब ये समाप्त हुआ, ये हम थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जितने सदस्य देश थे सबने स्वर्ण समता मान को अपना लिया था। भारत ने भी इसे 1946 में अपना लिया। 15 अगस्त 1971 जब अमेरिका ने अपनी मुद्रा डॉलर की स्वर्ण में परिवर्तनीयता समाप्त कर दी। ये क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में स्वर्ण समता मान जो था, ये दो चीज़ों पर निर्भर था। एक तो स्वर्ण मान पे यानी कि स्वर्ण पे, और दूसरा अमेरिकन डॉलर पे। अमेरिका ने अपने डॉलर की स्वर्ण में परिवर्तनीयता जैसे ही समाप्त की तो फलस्वरूप समता दरों का ढांचा, जिसे मुद्रा कोष ने अनेक वर्षों में तैयार किया था, वह टूट गया। क्योंकि सोने में ही अमेरिकन डॉलर की कीमत हम तय करते थे, विनिमय दरें प्रत्येक राष्ट्र की मुद्रा की डॉलर में सोने के आधार पर ही तय होती थी। तो जैसे ही अमेरिका ने स्वर्ण में परिवर्तनीयता समाप्त की, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये जो सिस्टम था ये पूरा लड़खड़ा गया। फिर डॉलर का सन 1971 में और 73 में 2 बार अवमूल्यन भी हुआ। परिणामतः 1974 में स्वर्ण समता मान का भी अंत हो गया। जैसे तैसे 1974 तक इसे खींचा गया था। खैर, मुद्रा कोष के हिसाब की इकाई डॉलर से बदलकर विशेष आहरण अधिकार कर दी गई। यही वो चीज़ है जिसे मैं बार बार बोल रहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ये है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसे शॉर्ट में एसडीआर बोलते हैं। तो अब मुद्रा कोष की हिसाब की जो इकाई है वो यूएस डॉलर ना होकर के एसडीआर हो गया। ठीक है, एसडीआर आप ऐसे समझ लीजिए कि जुलाई 1974 में एसडीआर की एक इकाई का मूल्य विश्व की 16 मुद्राओं की विभिन्न मात्राओं के बराबर घोषित किया गया। जैसे एक एसडीआर बराबर इतने रुपए, इतने यूएस डॉलर, इतने रूबल, इतने टका, इतना, ऐसे करके 16 मुद्राएं जिनमें एक एसडीआर की कीमत बताई गई। चूँकि एसडीआर का इकाई का विभिन्न 16 मुद्राओं में निश्चित किया गया था, तो इसमें उतार चढ़ाव होने स्वाभाविक थे। इस प्रकार स्थायी विनिमय दरों वाले स्वर्ण समता मान का तो अंत हो गया और 1 जनवरी 1981 से एसडीआर की इकाई जो थी वह एक इकाई का मूल्य 5 देशों की मुद्राओं पर आधारित कर दिया गया। पहले ये 16 मुद्राओं पर था। कब था? 1974 में। लेकिन 1974 के बाद ये मसला चला कितने साल? ये लगभग चला 7 साल। 7 साल में 1 जनवरी 1981 को एसडीआर 7वें साल में 5 देश की मुद्राओं पर आधारित हो गया। तो एसडीआर के बारे में अभी इतना ही है, बाकी इसका अभी पूरा विस्तार से आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान क्या है, हम इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज आप पहले स्वर्णमान जो है उसके जो 5 प्रकार हैं उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लें। और आज आप जो अपने प्रश्न लिखेंगे वो क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहला आप
प्रश्न लिखेंगे स्वर्ण समता मान से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न आप जो इसमें लिखेंगे वो लिखेंगे स्वर्ण समता मान के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। और तीसरा आप लिखेंगे स्वर्ण समता मान का पतन कब हुआ और क्यों हुआ। जब आप क्यों बोलेंगे तो आप इसमें ये बातें बताएंगे कि अमेरिका ने जैसे ही अपने डॉलर की स्वर्ण में परिवर्तनीयता समाप्त की तो उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था कि वो SDR घोषित करे। 1974 में उसने ऐसा किया। प्रारंभ में 16 राष्ट्रों की मुद्राओं में इसका मूल्य तय किया गया। 1981 जनवरी से इसे 5 देशों की मुद्राओं पर आधारित किया गया। इतना पूरा आपको लिखना है। तो ये 3 प्रश्न आपको करने हैं और बहुत मेहनत से कीजिए। और प्लीज़ अपना होमवर्क आज 4 से 5 के बीच में मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भेजिए। ठीक है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।